हेलो जी। नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लौंग का प्रयोग साधना में, पूजा जाप अनुष्ठान में क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। उसी प्रकार हम अपनी इस वीडियोस में नींबू का क्या प्रयोग होता है और क्यों प्रयोग किया जाता है साधना वगैरह में नींबू का, इसके बारे में जानकारी प्रकाशित करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं जो कि पूर्णतः अनुभव पर आधारित होती हैं। सोशल मीडिया से प्राप्त ज्ञान या किताबों ज्ञानों पे या कहीं सुनी बातों पर निर्धारित या निर्भर नहीं होती हैं। तो आज हम बात करते हैं नींबू का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि नींबू को एक जीव का दर्जा प्राप्त है और साधनाओं में जो सात्विक साधनाएं होती हैं, सात्विक साधनाओं में नींबू को बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है, कुर्बानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और जैसे जो तांत्रिक मांत्रिक हैं या जो साधक हैं, जो ओझा हैं, ये लोग भी नींबू का जो सात्विक साधनाएं किए रहते हैं, ये लोग जो है नींबू का प्रयोग करते हैं। वैसे साधनाएं तो भाई 2 प्रकार से की जाती हैं, 3 प्रकार से की जाती हैं। अब जैसे माँ काली की साधना है वो सात्विक विधि से भी की जाती है, तामसिक विधि से भी की जाती है। और अब अगर ये कहा जाए कि कौन सी विधि से माता काली की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है तो ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि माता काली की साधना दोनों ही विधि से होती है। और दोनों ही विधि से ये कहा जाए कि कौन सी विधि से माता काली की सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है तो यहाँ पे प्रश्न करना ही गलत है, क्योंकि विधियाँ कोई भी गलत नहीं होती हैं, चाहे तामसिक हो चाहे सात्विक हो। साधक के कर्म जो होते हैं, उसके जो कर्माशय होते हैं, संस्कार होते हैं चित्त के, यह निर्भर करते हैं, निर्धारित करते हैं कि साधक को सिद्धि कितने समय में प्राप्त होगी। अब भैरव जी की भी साधना तामसिक और सात्विक प्रकार दोनों प्रकार से होती है। जो 11 रुद्र हैं उनकी भी साधना सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से की जाती है। तो सात्विक और तामसिक दोनों साधनाओं में नींबू का प्रयोग होता है। और कई प्रकार से नींबू का प्रयोग होता है। अब जैसे कि कोई भी साधक हैं और उन्होंने नवारण मंत्र की साधना कर रखी है, सिद्धि प्राप्त कर रखी है, और वो किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए अगर वो अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हैं तो उस दशा में वो नींबू के बलि के रूप में नींबू का प्रयोग करते हैं। इससे यह लाभ होता है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि जो भी सिद्धियाँ होती हैं वो आपकी योग बल पे ही कार्य करती हैं। तो आपके योग बल को जब आप किसी का कोई समस्या का समाधान करते हैं, किसी को बहुत समय से बुखार आ रही है, किसी को या फिर ऐसी समस्या है कि उसका दिन प्रतिदिन उसकी जो बॉडी है वो ढलती जा रही है, किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बहुत सारा लाभ, बहुत सारा टेस्ट उन्होंने कराया, ब्लड टेस्ट वगैरह, बहुत सारी अच्छे मेडिकल्स में दवाइयाँ वगैरह उन्होंने प्रयोग किया, मेडिकल थेरेपी करके थक गए हैं, तो उसके बाद में
जब वो आते हैं तो उस दिशा में वो, जैसे आपने जिन्होंने नवाणवन साधना किया, उसने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया, तो फिर उस दिशा में या फिर किसी प्रकार का कोई तांत्रिक क्रिया किसी व्यक्ति के ऊपर है और उसको हटाना है, तो जो नवाण मंत्र सिद्ध साधक होंगे वो हटाते हैं, तो वो नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस नींबू का प्रयोग करने से यह लाभ होता है कि जो है वो उनका जो योग बल होगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि हम किसी भी प्रकार की सिद्धि का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा जो योग बल होता है वह क्षीण होता है, क्योंकि सिद्धियां जो हैं योग बल पे ही कार्य करती हैं। और योग बल जो होता है वह साधक की साधना की, कह सकते हैं, आध्यात्मिक जमा पूंजी होती है, जो मरने से पहले और मरने के बाद भी साधक को ऊपर के लोकों में ऊर्ध्वगति करने में सहयोग प्रदान करती है। तो जब वो किसी तांत्रिक क्रिया को हटाते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर से, तो नींबू का वो बलि के रूप में प्रयोग करते हैं, ताकि उस तांत्रिक क्रिया को उस नींबू का बलि प्राप्त हो जाए और वह नींबू के बलि को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाए और उनका जो योग बल लगा हुआ है वह योग बल उनका सामान्य हो जाए, यानी पहले से जितना योग बल उनका था नष्ट हुआ है उतना ही योग बल उनके पास जो है फिर से प्राप्त हो जाए, उनका सामान्य हो जाए। उस दशा में भी वह नींबू का प्रयोग करते हैं। और नींबू का प्रयोग जैसे कि कुछ साधक होते हैं वो साधनाएं वगैरह कर रहे हैं, कुछ साधक तो होते हैं जो गुरु की देखरेख में ही उग्र साधनाएं करते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो गुरु की देखरेख में साधना नहीं कर रहे होते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में गुरु से दूर रह करके वो साधनाएं कर रहे होते हैं। उस दशा में जब उनसे किसी प्रकार की कोई गलती या मिस्टेक होती है, तो चूंकि उग्र साधनाओं में अगर आपने कोई गलती कर दिया तो या तो आपकी साधना ही खंडित हो जाती है और या तो फिर आपको संबंधित शक्ति का क्रोध झेलना पड़ता है। तो आप यदि संबंधित शक्ति का क्रोध नहीं झेलना चाहते हैं या अपनी साधना को खंडित नहीं करना चाहते हैं, तो किसी भी गलती को करने पर आप नींबू का वहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वो जो गलती है वो माफ़ हो सकती है और संबंधित शक्ति के क्रोध से आप बच सकते हैं। ऐसा प्रयोग नींबू का जो उग्र साधनाएं होती हैं उनमें ही किया जाता है, सात्विक साधनाओं में नींबू के इस प्रयोग को नहीं किया जाता है। जो सौम्य साधना है, जैसे कि अप्सरा साधना है या महालक्ष्मी योगिनी साधना है, तो ऐसी साधनाओं में आप नींबू का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी साधनाओं में आपकी गलतियां जो होती हैं वो क्षम्य होती है और उन गलतियों को आप निवेदन विनय या फिर प्रार्थना करके माफी पा सकते हैं। वहां पर नींबू के प्रयोग को करने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, दो प्रयोग मैंने बताया, नींबू का ये तीसरा प्रयोग, जैसे कि जो तांत्रिक होते हैं वैसे तो साधनाओं का लोग साधना करते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जन कल्याण के लिए, लेकिन यहीं पे कुछ साधक या साधिकाएं जो कि तामसिक विधि से साधनाएं करते हैं, तो वो साधनाएं करके लोगों के नुकसान या अपने स्वार्थ के लिए ही वो साधनाएं करते रहते हैं। जो ऐसे साधक होते हैं जो कि दैवी शक्तियों को तामसिक विधि के द्वारा, जैसे भैरव साधना किया या रुद्र साधना किया या फिर माँ काली की साधना किया, बेवताल, पिशाचनी, प्रेत, जिन्न, भूत सिद्धि प्राप्त किया है, ऐसे लोग नींबू का प्रयोग दूसरों को हानि या नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं।
और नींबू का प्रयोग एक बलि के रूप में करते हैं। जिससे कि सामने वाला परेशान हो जाता है। क्योंकि आज के समय में जो लोग हैं वो अपनी विकास से ज़्यादा दूसरे के विनाश के लिए परेशान रहते हैं और दूसरे के दुख में अपने सुख को ढूंढते हैं। ऐसे ज़्यादातर तामसिक प्रवृत्ति वाले साधक सोचते हैं। तामसिक प्रवृत्ति जिनकी सोच ऐसी होती है, भाई दुनिया है तो यहाँ पे हर प्रकार के लोग होंगे। तो ये मैंने आपको नींबू का प्रयोग बताया। और इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको लौंग का प्रयोग क्या होता है, किस प्रकार आप लोग लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम ये बताएंगे कि जिन व्यक्तियों को नवारण मंत्र साधना की सिद्धि प्राप्त है, या जो हमारे निर्देशन में नवारण मंत्र साधना की साधना कर रहे हैं, या जो नवारण मंत्र की साधना करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति नींबू का किस प्रकार प्रयोग करेंगे, या ऐसे व्यक्ति किस प्रकार किसी की समस्या की समाधान करने के लिए नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने चैनल पे उग्र ऐसी क्रियाओं को प्रकाशित नहीं करते हैं जिन पर कि तंत्र की गोपनीयता का नियम लागू होता है, क्योंकि इससे लोग दूसरों की भला तो कम, लोगों दूसरों का बुरा ज़्यादा करने लगेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति का कोई दुश्मन ना हो। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।